जय माता दी, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली साधना का वक्त आ गया, गुप्त नवरात्र आ गए। शक्तियों का महापर्व है, गुप्त नवरात्र है। माँ को मनाएंगे चुपचाप सब मिलकर, कोई झूठा दिखावा नहीं। साधना के नाम पर कोई फरेब नहीं, कोई ढोंग नहीं, ना हो हल्ला, ना भौकाल मचाएंगे। दुनिया के सामने कुछ नहीं, बस एकांत में अपनी मैया से कुछ पल उनके साथ बिताएंगे। दोस्तों, साल में 4 नवरात्र आते हैं और कहा गया है कि सतयुग में चैत्र नवरात्र, त्रेता में आषाढ़ नवरात्र और द्वापर में माघ नवरात्र और कलयुग में अश्विन का महात्म्य आता है। जब आषाढ़ के नवरात्र आते हैं तो इनको वाराही नवरात्र कहते हैं और जो भी मनुष्य निर्मल मन से इस दौरान माँ के सामने बैठकर आराधना करता है, कोई मन्नत मांगता है, तो वो अपने आप ही पूर्ण हो जाती है। विशेष रूप से जो लोग आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, उनके लिए नवरात्र किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहे हैं, कोई बहुत सारे रोग दोष, घर में दुर्घटनाएं हो रही है, ऐसा लगता है जीवन में ऐसा समय आ गया है कि अब कोई उपाय नहीं सूझ रहा, या फिर आप चाहते हैं जो आपके जीवन में खुशियां हैं वो ऐसे ही बरकरार रहे, तो ये वो नवरात्र है जो आप सिद्ध गुरु के सानिध्य में, अगर उनकी गाइडेंस के साथ आप मंत्रों के जाप करते हैं तो आप अवश्य सफल होते हैं। यूजुअली गुप्त नवरात्र साधकों के लिए होता है, मोक्ष और आध्यात्मिक पथ वालों के लिए होता है। लेकिन आजकल YouTube की वजह से गुप्त साधनाओं को बहुत प्राकट्य कर दिया गया है और जो गृहस्थ भी है वो गुप्त नवरात्र की साधना करना चाहते हैं। तो जो सांसारिक मनुष्य होते हैं, क्या होता है, उनके लक्ष्य भी सांसारिक हो जाते हैं। जैसे मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाए, बहुत सारी धन संपत्ति मिल जाए, मुझे अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, ये सुख मिले, मुझे प्यार मिले, रोमांस मिले, पति मिले बहुत अच्छे, कोई पत्नी चाहता है, कोई प्रेमिका चाहता है, और मेरा पति सिर्फ मेरा रहे। ऐसी प्रकार की सांसारिक लक्ष्य जो होती हैं, इनके प्राप्ति के लिए लोग माँ का वरण करना चाहते हैं। दोस्तों, तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कड़ी प्रक्रिया होती है, प्राकट्य नहीं होना चाहिए, गुप्त रूप से करना है। सांसारिक लोगों के लिए बहुत ही आसान विधि बताऊंगी कैसे आप मंत्रों के जाप करके माता रानी से अपनी बात मनवा सकते हैं। आधा से आधा लोग साधना नहीं कर पाते हैं क्योंकि साधना के चक्कर में बहुत सारे ऊटपटांग हरकतें कर देते, जिसकी वजह से उनके जीवन में और ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती है। तो इस बार आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो उग्र शक्तियां हैं, जैसे YouTube पर खुलेआम बगलामुखी माई की साधना बताई जा रही है, इस तरह से आप उन लोगों के चक्कर में पढ़कर कोई भी मंत्र जाप बिना सिद्धि के, बिना प्रॉपर गाइडेंस के आप शुरू ना करें। बहुत सोच समझ कर, और करते भी है तो बहुत केयरफुली, पूरे नियमों को जान कर ही आपको आगे बढ़नी चाहिए। कैसे करेंगे, घर में एक आसन लगा करके नॉर्मल तरीके से आपको बैठकर माँ की तपस्या करनी है। ऐसा तप कि आपके अंदर प्रवेश करेगा कि कोई भी बदमाश इंसान, विधि बता दूंगी, बिल्कुल कुछ नहीं करना है ज्यादा कुछ, बिल्कुल हल्का हल्का। आपके अंदर कोई भी किसी भी तरह की कोई नकारात्मक शक्तियां होगी वो निकलकर बाहर आ जाएगी। कोई कुटिल इंसान आपके पास आने की कोशिश करेगा तो वो टिक नहीं पाएगा, और आपके तप से जो दुष्ट व्यक्ति है, वो शत्रु है जो, वो भी या तो उसका स्वभाव बदल जाएगा, वो या फिर अपने आप ही आपके जीवन से खुद ही दूर चला जाएगा। माँ की भक्ति सच्चे हृदय से करनी है, आपका चेहरा दमक उठेगा। वो है ना, वो ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ मेरी माँ तुम्ही से है, ये चित्रार्थ करता है। दोस्तों, भारी भीड़ में भी आप एक साधक को पहचान सकते हैं। रंग काला हो, गोरा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, मोटा हो, छोटा हो, नाटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसकी आभा मंडल आपको अट्रैक्ट करेगी, अपने आप ही लोग आपके करीब आकर के आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक भगत को कोई भी दूसरा भगत, जो सच्चा भगत है, वो पहचान लेगा। आपके अंदर शक्तियां इतनी प्रबल हो जाएगी कि हर मनुष्य आपसे वशीभूत हो जाएगा। आपके अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का भंडार भरेगा, आप सभी विषयों में संपन्न हो जाएंगे। और माँ दुर्गा के जो नवरात्र होते हैं, इसमें विशेष रूप से 3 चरित्र में पूजा होती है। पहले 3 दिन जो होती है वो माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा की जाती है। अगले 3 दिन जो होती है वो माँ लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा की जाती है, और उसके अगले 3 दिन माँ सरस्वती के 3 रूपों की पूजा की जाती है। बहुत विस्तृत वीडियोज मैंने दिए हुए हैं। इस वीडियो में थोड़ा शॉर्ट बता रही हूँ कि कौन कौन से मंत्र करने, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी या नीचे लिंक में, तो आप उसको देख सकते हैं। दोषों को हटाने वाली, समृद्धि का उपहार देने वाली माँ है।
और माँ भगवती इन 10 दिनों में जो भी मनुष्य इनके निमित्त पूजा करता है, जाप करता है, हवन करता है, कोई भी कर्म आप गुप्त रूप से करते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्र है तो एक निर्दिष्ट क्षेत्र में सभी दिनों में देवी माँ की नियमित रूप से आप पूजा कीजिए, सात्विक भजन करते हुए माँ का जाप कीजिए, मांसाहारी भोजन से परहेज करें, शराब, मांस, मदिरा, धूम्रपान आदि से दूरी रखें और तामसी साधना, तांत्रिक साधना के नाम पर कुछ लोग क्या करते हैं, बुला के खिलाने पिलाने लगते हैं और वो बड़ा मज़ा आता है लोगों को। ऐसा नहीं करना, ये बिल्कुल गलत तरीका है। सिंपल रखें। साधना मीन्स व्हाट? साधना मीन्स टू सिंप्लीफाई योर कॉम्प्लेक्स लाइफ। जो ऑलरेडी जटिल है आपका जीवन, उसको हल्का करना है, सिंपल करना है। जो गांठें लगी पड़ी है उसको खोलना है। तो क्या करेंगे? सुबह जल्दी उठेंगे, हथेलियों के दर्शन करेंगे, धरती माँ को प्रणाम करेंगे, स्नान करेंगे, सुंदर वस्त्र पहनेंगे। सच के जो स्त्रियां 16 श्रृंगार करें, है ना, वो बड़ा माँ बहुत प्रसन्न होती हैं इससे। रोजाना सुबह जाकर के नहाइए, शाम को भी आप मंत्र जप करने जा रहे हैं तो शाम को भी स्नान करके हल्के हल्के वस्त्र पहने। गर्मी का मौसम है, आराम से शाम को आप स्नान कर सकते हैं। किसी प्रकार के कोई जटिल अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं होती है, पूजा की आवश्यकता नहीं होती है। और ये तो इतना सिंपल होता है, इसमें सिर्फ जाप करके माँ से कनेक्ट करना होता है, ध्यान करना होता है। आपको कलश स्थापना हुआ, झुआरे बोना हुआ, खंड जोत हुआ, ये सब रखने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपकी इच्छा हो तो आप रख सकते हैं। क्या करना है? एक चौकी लगा लीजिए, एक कुश या दुर्भा का आसन ले लीजिए, कंबल का आसन भी ले सकते हैं। अगर आप विशेष साधना कर रहे हैं माँ के मंत्रों का, तो आप कोई विशेष एकदम पूरी साधना कर रहे हैं सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, तो आपको जो गुरु ने आपको बताएं कि जो आसन लेना है, जैसे करना है, वो आप कीजिए। अन्यथा नॉर्मल कुशा का आसन, कंबल का आसन, लाल पीला आप आसन ले सकते हैं, नीला काला ना लें। और अपने गुरु की, अपने माता रानी की फोटो रखें सामने में और गणेश जी को विराजित करें। एक दिया माँ के सामने जला लीजिए, एक लोटा जल रख लीजिए, थोड़ा भोग रख दीजिए, थोड़े पुष्प हैं तो अर्पित कर दीजिए। अब बात आती है कि कौन सा दिया जलाना है माँ के आगे, कौन सी बाती लगानी है। तो आप रुई की बाती भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आप कलावे की बाती भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तेल से जला रही हैं आप दीपक, चाहे वो तिल का तेल हो या सरसों का तेल हो, तो आप कलावे की बाती लीजिए। और अगर आप घी का दिया जला रहे हैं तो रुई की बाती आप यूज़ कर सकते हैं। माँ के सामने बैठकर थोड़ी देर माँ के स्वरूप का ध्यान करें। इस बार नहीं बताऊंगी, जो स्टार्टर्स हैं उनके लिए नियम तो कोई भी मंत्र के अलग अलग होते हैं। कोई 1.25 लाख सिद्धि होती है, कोई 37 लाख सिद्धि होती है, कोई 11,000 सिद्धि होती है। उसमें मंत्र सिद्ध होना मतलब उतने मंत्र आपने जाप कर लिए, तो आप अपनी मनोकामना के अनुसार उस मंत्र को आप जब उतने सिद्धि करने के बाद बोलेंगे तो वो आपका कार्य कर देता है। और उसका तरीका होता है कि मंत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि जो लोग ने मंत्र ऑलरेडी सिद्ध कर लिए हैं तो वो प्रयोग कैसे करना है। तो आप मुझे चाहे तो वीडियो के नीचे लिख के बता सकते हैं कि आपने कौन सा मंत्र सिद्ध किया है, तो उस मंत्र का अब कैसे अलग अलग प्रयोग किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगी। अभी मैं मंत्रों की गिनती नहीं बता रही हूँ। कोशिश करें 11 माला का जाप प्रतिदिन करें, नहीं हो सकता है तो 1, 3, 5, 7 जो आपकी इच्छा हो वो कीजिए। और माँ को जागृत करना है, माँ से कनेक्ट करना है। अलग अलग वीडियोस मैंने दी है किस प्रकार से आप कौन सी देवी के जाप करेंगे। और साधना के लिए अगर कोई विशेष मनोकामना है तो कोशिश करें कि 9 बाती का दिया जलाइए। और गुलाब, कमल, गुड़हल, कोई भी लाल पुष्प अगर मिल जाए तो वो मनोकामना बोलते हुए देवी माँ को रोज अवश्य चढ़ाइए। नहीं तो प्रजापति के जो नीले पुष्प आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। एक सिद्ध माला आपके पास जरूर होनी चाहिए मंत्रों के जाप करने। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास तो कोई सिद्ध माला ही नहीं है, तो आपको प्राप्त करना चाहिए। कोई भी जहाँ पे सिद्ध संस्थान है वहां से आप माला को प्राप्त करके, अगर पूरे नवरात्र में आप नहीं भी कर सकते तो सप्तमी, अष्टमी, नौमी या अष्टमी, नौमी, दशमी आप 3 रात्रियां भी कर लेते हैं साधना, तो भी कमाल होता है आपके जीवन में। और बस आपकी जो माला है, जप माला, वो अभिमंत्रित होनी चाहिए, तो आपका कार्य फास्ट होता है। और नहीं तो आप 1.25 लाख जाप करते जाइए, धीरे धीरे आपकी माला सिद्ध हो जाएगी। ये भी होता है। दोस्तों, जैसे आप काली माँ की साधना करना चाह रहे हैं, काली माँ की पूजा करना चाह रहे हैं, 10 महाविद्याओं में काली माँ के स्वरूप की अगर पूजा करते हैं तो जैसे लाल चंदन की माला यूज करें, रुद्राक्ष ले सकते हैं, स्फटिक की माला ले सकते हैं, काले हकीक की माला सर्वश्रेष्ठ होती है, आप उससे जाप कर सकते हैं। और अगर आपने कोई दूसरी साधना ली है तो आपके गुरु ने जो आपको माला बताई होगी उससे आपको जाप करना चाहिए। और इस तरह से आप चाहें तो एक रुद्राक्ष माला से, जो काली माँ के 10 स्वरूप हैं, ये 10 महाविद्या, ठीक है, इनमें किसी भी देवी की जाप आप काले हकीक की माला और
रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। सिर्फ बगलामुखी माई के जाप काले हकीक की माला से नहीं होंगे, बाकी रुद्राक्ष आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। भोग में इस नवरात्र में अनाज का दोष नहीं होता है, तो आप फलाहार कर सकते हैं। आप चाहें तो एक समय सात्विक भोजन करके आप कर सकते हैं। विशेष रूप से आपको मैं बताऊं, गुप्त नवरात्र में माँ की खिचड़ी बनाई जाती है, बेस्ट भोग होता है वो। और ये भोग जो होता है ये सिर्फ आपको खाना चाहिए, या फिर आपके जो करीबी घर वाले, जैसे आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, और या फिर आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, वो खा सकते हैं। इसके अलावा कोई पड़ोसी अगर आपको लगता है कि बहुत प्यार करते हैं, आपके घर आते जाते हैं, आपको उनको नहीं देना है। जो काम वाली है आप उसको भले घर का मेंबर मानते हैं, लेकिन आपको उनको नहीं देना है। आपके गोत्र वाले होने चाहिए, आपके घर वाले होने चाहिए, आप उनसे शेयर करके खा सकते हैं। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, छुपा के अपने रूम में चौकी लगा करके पूजा करते हैं, साधनाएं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं, मैं प्राकट्य रूप से खिचड़ी और कोई बड़े बड़े भोग माँ के लिए नहीं बना सकती हूँ, आप थोड़ी सी शक्कर हुआ, थोड़े ड्राई फ्रूट्स हुआ, कोई फ्रूट रख के भी साधना कर सकते हैं। आप आराम से माँ के सामने थोड़ा सा भोग रख दीजिए, बाद में आप उसको ग्रहण कर लीजिए, वो किसी और को नहीं देना है। का ध्यान रखना है कि आप रोज एक ही समय में पाठ करें। ये नहीं कि आज आपने सुबह कर लिए मंत्र जाप, कल शाम को कर लिए, परसों रात में कर लिए, नहीं। आप एक समय चूज करें जिस समय आप शांति से अकेले बैठ करके मंत्रों के जाप कर सकते, चाहे वो रात का समय हो 10 बजे का बाद का, चाहे सुबह 3 साढ़े 3 का समय हो, या फिर दिन का कोई समय हो, आपको करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए दोपहर में 12 से 4 बजे के बीच में साधना ना करें, ये सर्वथा वर्जित बताया गया है। जो लोग भी राजनीति में, सत्ता में रुचि रखते हैं, लीडर्स बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, जो लोग भी पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, कोई मॉडल बनना चाहते हैं, फिल्म एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, कोई विश्व का रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं, नासा आदि में जाना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही है तो इस गुप्त नवरात्र में आपको एक विशेष साधना बता रही हूँ, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, शुभता प्राप्त होगी। आपकी लाइफ में अगर लगता है कि बुरी नज़र बार बार पड़ती है, बार बार आपके शरीर पर कुछ नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आ जाता है, आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, कभी कभी ये अंधविश्वास भी होता है, आपको होता कुछ नहीं है पर मन में बैठ जाता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, और चारों तरफ से फेलियर्स आने लगते हैं ग्रह दोषों की वजह से, या कभी कभी अपने कर्मों की वजह से। कर्मों का प्रारब्ध भी होता है, चाहे इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्म का, तो उसकी वजह से अगर ऐसा होता है तो आपको प्रार्थना करनी है, दिल से माँ की सेवा करनी है, दिल से माँ के जाप करने हैं। आपका हर दुर्भाग्य दूर होगा, हर प्रकार की आपकी बीमारी रोग दूर होगी, आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, आपके अंदर इतनी शक्तियाँ आ जाएगी। जैसे श्रृंगी ऋषि ने बताया था उस स्त्री को जिसका पति बहुत बिगड़ा हुआ था, और उनको ये साधना बताई, उन्होंने किया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने लास्ट वीडियो में पूरी कथा सुनाई है, आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्र की बहुत बहुत महिमा है। इसका महात्म्य से इतने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, मैं अगर लिस्ट गिनाऊं तो शायद पूरे 1 साल में बताती रह जाऊं कि इतने मैंने चमत्कार देखे हैं। और दोस्तों, 10 महाविद्याओं की पूजा करनी है। इसमें मंत्र आपको मैं बताती हूँ आगे, आप अपने मनोकामना के अनुसार चूज कर लीजिए। लास्ट वीडियो में भी बताया, इसमें भी बता रही हूँ। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, कमला। आप देखिएगा कौन से देवी देवता की आपको करनी है। आपको क्या करना है, जो भी चौकी लगाएंगे पहले एक जगह साफ कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, पूरब या उत्तर मुखी होकर के साधना करनी है। काली माँ की साधना जो करेंगे वो दक्षिण मुखी होकर कर सकते हैं, और गंगा जल जरूर छींट लीजिएगा। एक चौकी लगाकर, लकड़ी की चौकी हो, प्लास्टिक टेबल पे प्लीज़ ना करें, लकड़ी की चौकी लेकर के या लकड़ी का पट्टा रख लीजिए, या नहीं है कुछ भी तो ज़मीन पर ही मिट्टी लगा करके उसके ऊपर आसन बिछा के आप माँ को स्थापित कर सकते हैं। और आपको माँ का पहले आचमन करके संकल्प करना चाहिए कि मैं 9 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जो भी आप साधना करना चाहते हैं, मंत्र जितने दिन जाप करेंगे और कितने माला जाप करेंगे, वो आपको संकल्प पहले ही करना चाहिए। ये बोलकर हाथ जोड़ लीजिए, बोले या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ये बोल करके आपको पूजा प्रारंभ करनी चाहिए और मंत्र का जाप लें। सबसे पहले गणपति देव का ध्यान करें। जिनको भी गुरु, अगर मैं आपको आज्ञा दे रही हूँ, मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ आप ये कीजिए, तो आप मेरा ध्यान कर सकते हैं गुरु के स्थान पे। और इसके अलावा आपके कोई अन्य गुरु हैं तो आप उनका ध्यान कीजिए। और इसके बाद शिव जी का ध्यान अवश्य करें माँ काली के जाप शुरू करने से पहले। और अपने कुल देवी देवता पितर का ध्यान करें। अब आपको जाप करनी है। जाप कौन से करने हैं? पहली महाविद्या है काली। काली प्रथम है और विरोधियों और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाली है, राक्षसों का वध करने वाली है। और भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं इनकी साधना से जल्दी प्रसन्न होती है माँ, तो उग्र भी है काली। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत निश्चिंत होकर के इनके जाप करने चाहिए, पवित्र मन से करना चाहिए। मन में किसी को चोट पहुंचाने या खोट से आपको ये जाप नहीं करने चाहिए। और पहले माँ की मूर्ति देखें, चित्र देखें और फिर माँ का ध्यान करें, उनके स्वरूप का, उनके हाथों में क्या है, वो कैसे खड़ी हैं, माँ कैसी दिखती हैं, माँ की जीभ कैसी है, पूरे स्वरूप। मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं पूरे ध्यान के, आप उनको देखें और माँ को देखें। माँ के हाथों में त्रिशूल है, तलवार है, खड़ग है। इस तरह से कालिका पुराण में इनका बड़ा सुंदर चित्रण आया है। आप कालिका पुराण पढ़ सकते हैं, कालिका सहस्त्र नाम सुन सकते हैं, उसकी भी वीडियो मैंने दी हुई है, पूरा हिंदी संस्करण, आप वो सुने पूरे 9 दिन। इस तरह से आप 10 दिनों तक रोज पढ़िए या सुनिए। और फिर आप देखेंगे माँ को जागृत करने के लिए आप ओम रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी कालिके स्वाहा, ओम रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी कालिके स्वाहा, या फिर आप नॉर्मल मंत्र ले सकते, काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्व आनंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये एक गृहस्थ के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र होता है। इसकी कवच भी सिद्धि कराई जाती है, परमेश्वरी कवच कामाख्या सिंदूर में वो सिद्ध होता है। बड़ा ही आकर्षण भरा कवच होता है और उसको एक बार जो स्त्रियां धारण कर लेती है, मुड़ के उनको जीवन में उनके पति तो उनसे कभी दूर नहीं जाते, वो प्रेमी हो, पति हो, जिनको भी आप अपने वश में करके रखना चाहते हैं। आप कोई समझ लीजिए कोई ऑफिस में आप सीईओ हैं, कोई लीडर है, आप वहां पहन के जाते हैं, ये सर्वलोक वशीकरण करता है। तो आपको ये धारण करना चाहिए खुद से सिद्ध करके, या फिर आपको प्राप्त करना चाहिए। या फिर इसके अलावा ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम महाकाली नमः, नहीं कुछ बोल सकते तो जय माँ काली बोलते हुए 108 बार जाप कीजिए। या फिर विशेष एक मंत्र दे रही हूँ, ये साबर मंत्र है माँ का, ओम नमो काली कंकाली धरती माता आकाश पिता रक्षा करे परमेश्वरी कालका दुहाई महादेव की। माँ को दुहाई देते हैं। ये मंत्र तब करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो और आप बहुत दिन से माँ की साधना कर रहे हो लेकिन आपको उसका फल प्राप्त नहीं हुआ हो, तब आपको ये मंत्र बोलना है, ओम नमो काली कंकाली धरती माता आकाश पिता रक्षा करे परमेश्वरी कालका दुहाई महादेव की। 108 बार कम से कम जाप करने चाहिए। लगातार 10 दिन तक करें, 10वें दिन हवन करें। जितने भी मंत्र आपने जपे हैं उसको लिख लीजिए, उसका दशांश हवन यानी 10वां भाग आपको हवन में करना चाहिए। गुड़ घी काले तिल से हवन करें, ये श्रेष्ठ होता है। दूसरी महाविद्या जिनकी हम बात करेंगे आज वो है माँ महातारा, परेशानियों को दूर करने वाली, तारने वाली, सृष्टि से सारे कष्टों को हरने वाली, इनको तारा कहा गया है। महर्षि वशिष्ठ ने महाविद्या तारा की ही उपासना की थी। तांत्रिकों की विशेष देवी है और इनकी आराधना से पैसे तो आते ही हैं, घर में अनाप शनाप धन आता है, आर्थिक उन्नति मिलती है, साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इनका सबसे आसान सा मंत्र देती हूँ, ओम तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा, ओम तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा, ओम तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा। दोस्तों आप इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए, आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। और मैं प्रॉमिस करती हूँ इस बार अष्टमी नवमी तक आपको इसकी साधना में इस बार गुप्त नवरात्रि में तोहफे के तौर पे जरूर दूंगी। और ओम रीम श्रीम हुम फट, ओम एम रीम श्रीम हुम फट स्वाहा, इस तरह से इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। मूंगे की माला से जाप करें अगर हो सके तो ये श्रेष्ठ है। बाकी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है तारा माँ की साधना का, कुछ 6 साल पहले दे चुकी हूँ, आप चाहे तो उसको रेफर कर सकते हैं। तीसरी महाविद्या कौन है? जरूरी नहीं है कि आप प्रत्येक दिन अलग अलग महाविद्या की पूजा करें, आप एक ही महाविद्या लेके पूरे 10 दिन साधना कर सकते हो। और अगर आपको लगता नहीं मैं अलग अलग दिन अलग अलग मंत्रों के जाप करना चाहती हूँ, आप वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। और लेकिन मैं क्या सोचती हूँ, प्रेफर करती हूँ कि एक साधना एक ही बार में आपको करनी चाहिए, ये अच्छा होता है। क्योंकि देखिए सभी क्या है, देवियाँ हैं। अब एक घर में एक स्त्री होती है तो लड़ाई नहीं होती है, लेकिन जब 10 स्त्रियाँ एक जगह आती है तो क्या होता है, उस घर में कलेश होने लगता है।
देवताओं में भी ऐसा है, जब आप एक देवता को पुकारते हैं तो वो देवता आपकी मदद के लिए आता है। अब आप इनको भी पुकार रहे हो, उनको भी पुकार रहे हो, उनको भी पुकार रहे हो सच्चे दिल से, और फिर कह रहे हो भगवान मेरी मदद नहीं करते, चाहे दुर्गा मैया हो, हनुमान जी हो, विष्णु भगवान हो, तो कभी कृष्ण हो, तो कभी शिव हो, तो क्या है, सब देवी देवता भी सोचते हैं अरे वो मदद कर देगा, वो मदद कर देगा, वो मदद कर देगा, ऐसे में कोई नहीं आता। तो टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, एक बार में कोशिश करनी है एक ही देवी को आप पुकारें और एक ही देवी को सिद्ध करें पूरे आजीवन, यही श्रेष्ठ होता है। और जो चौथी देवी हैं वो है त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता राज राजेश्वरी, इनको कहा गया है। और ये आपको धन तो देती है, जीवन में सांसारिक लक्षण की प्राप्ति करना, सांसारिक जो सुखों की प्राप्ति करना है वो इनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। आप त्रिपुर सुंदरी को अपने आप में अद्भुत साधना होती है। इन माँ की कई भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं। इनका मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः। इस मंत्र का आप जाप करें, कोशिश करें पूरे 10 के 10 दिन आप किसी भी रुद्राक्ष माला से आप जाप करें, या लाल मूंगे की माला आपको मिल जाती है तो श्रेष्ठ है। नीलमणि की माला से भी आप कर सकते हैं इनका जाप। ये जाप कीजिए और माँ को रोज कम से कम मिश्री का भोग आप लगाइए। स्टूडेंट है इसलिए बिल्कुल हल्का बता रही हूँ। और आखिरी दिन एक छोटा सा हवन 108 मंत्रों से आपको जरूर करना चाहिए। चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी माता। माँ भुवनेश्वरी की आराधना उनके लिए परम फलदायी होती है। धन संपत्ति के लिए, सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, तेज की प्राप्ति के लिए, सूर्य की तरह चमकदार बनने के लिए, समाज में अगर आप तेजवान होना चाहते हैं, जीवन में मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इनकी आराधना करनी चाहिए। जागृत करने के लिए कौन सा मंत्र करेंगे? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वर्यै नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वर्यै नमः। और इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें, इससे देवी भुवनेश्वरी प्रसन्न होती है। साधक को सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। माता का स्वरूप बहुत शांत है, लेकिन उग्र हो गई तो, और इनके दर्शन आपको जरूर होते हैं, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। इनके आप जाप अगर 1.25 लाख कर रहे हैं, आपको इनके दर्शन अवश्य होंगे। और दर्शन जब हो तो डरना नहीं है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। 5वीं शक्ति है माँ छिन्नमस्ता, उग्र रूप में दर्शन देने वाली मैया है। इनका स्वरूप है कटा हुआ सिर, बहती हुई रक्त की 3 धाराएं। और इस महाविद्या की उपासना से आप जीवन में बस कुछ भी शेष नहीं रह जाता, कुछ भी प्राप्त करने को बाकी नहीं रह जाता, मन द्रवित हो जाता है माँ की आराधना से। और दोस्तों, मैंने तो 22 वर्ष की उम्र में माँ की आराधना की, उसके बाद से मैंने जीवन में कभी मुड़कर नहीं देखा। मैं आपको बताती हूँ, माँ को जागृत करना है तो बस चुपचाप बैठ जाइए और बोलिए ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचिन्ये हुम 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 फट स्वाहा, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचिन्ये हुम हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जितना जाप करेंगे आप, जीवन में आपका कष्ट उतना कटता जाएगा। छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी, सभी बंदियों को मुक्त करने वाली। किसी को जेल हो गई है, कोई जीवन में बंधन हो गया है, कोई कैद हो गया है, कोई काम धंधा किसी ने बांध दिया है, व्यापार बढ़ नहीं रहा है, फैक्ट्री खोली है उस दिन से लॉकडाउन लगा है, धन संपदा में बढ़ोतरी नहीं हो रही, करियर में जॉब्स नहीं मिल रहे, आप किसी फिल्म के एक्टर हैं, आपने मूवी में काम किया, उसके बाद आपको कोई फिल्म मिलनी बंद हो गई, ऐसी नजर बाधा चढ़ी है, तो आपको त्रिपुर भैरवी की साधना करनी चाहिए। बोलना चाहिए ओम ह्रीं भैरवी क्लौम ह्रीं स्वाहा। और बेस्ट होता है कि इस देवी की साधना स्वयं से ना करके किसी योग्य साधक के द्वारा, किसी आश्रम में जहां योग्य साधक हो उनसे आपको करवानी चाहिए। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए आप चाहें तो नवरात्र के 6ठे दिन से इनकी साधना शुरू कीजिए और अगले 10 दिन तक कीजिए, या 27 रात्रि कीजिए, 40 रात्रि कीजिए। आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। भैरव भी अपने आप में भैरव की भैरवी है, तो बताने की जरूरत ही नहीं कि साक्षात शिव भैरवी में रहते हैं, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रकट रहते हैं। 7वीं महाविद्या माँ धूमावती, उनकी है। आप महाप्रतापी बनना चाहते हैं, इनकी साधना को सिद्ध कर लीजिए, इंसान स्वयं सिद्ध हो जाता है। और माँ को जागृत करने के लिए ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावती दिव्यै नमः, ओम धूमावत्यै विद्महे संघारिण्यै धीमहि तन्नो धूमे प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप कर जाइए। कोई भी एक मंत्र ले लीजिए आप, और इससे आपके शत्रुओं पर विजय, गरीबी दूर होगी, रोगों पर मुक्ति होगी, और आप आध्यात्म में एक कदम आगे और जाएंगे, मोक्ष प्राप्ति की तरफ आपको कदम आपके बढ़ेंगे। ये आपके लिए पक्का गारंटीड होता है।
8वीं महाविद्या, माँ के चमत्कार का अंत ही नहीं है। माँ बगलामुखी, इनकी साधना से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों से युद्ध पर विजय प्राप्त करने के लिए माता बगलामुखी की ही साधना की थी। और अगर आप भी चाहते हैं माँ जागृत हो तो बिल्कुल सावधान। दोस्तों, मैं यहाँ पर रुकूंगी, थमूंगी, बोलूंगी माँ बगलामुखी की साधना स्वयं से करने की कोशिश बिना गुरु के बिल्कुल नहीं करना है। चाहे कहते हैं ना, गुरु कैसा भी हो, एक केवट भी अगर आपका गुरु है, अगर उसने भी आपको ये मंत्र दे दिया तो आप आगे बढ़ के करें, अन्यथा आप ना करें। ओम लीम श्रीम लीम पिताम्बरे बाधा नाशे नाशे स्वाहा। अगर इस मंत्र का आप जाप करें, जीवन में बाधा ज़्यादा आ रहा है, नहीं तो सिर्फ लीम का यानी कि एकाक्षरी मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। लीम लीम लीम, इस मंत्र का आप जाप कीजिए और माँ के मंत्र जब पूर्ण हो जाए तो स्वाहा लगा करके हवन अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, 9वीं महाविद्या मातंगी, देवियों की गृहस्थ जीवन में खुशहाली लाने वाली, जीवन को सुखमय बनाने वाली देवी है, सफल बनाने वाली है देवी है। विशेष रूप से जो गायक हैं, संगीतकार हैं, क्रिएटिव फील्ड से हैं, मॉडल्स हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी सुंदरता के जगत से रिलेटेड हैं, उन सभी को मातंगी माँ की साधना करनी चाहिए। मातंगी मतंग शिवा की पत्नी है और मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त जो कर लेते हैं, चाहे खेल कूद है, चाहे संगीत का कौशल है, नाम कमाना चाहते हैं, तो स्वयं लोग उनसे वशीभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। माँ को जागृत करने के लिए ओम ह्रीम ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा, इस मंत्र का जाप कीजिए। मैंने पूरी संपूर्ण वीडियो दी हुई है मातंगी माँ के साधना की। और ओम ह्रीम क्लीम मातंगे हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, आखिरी महाविद्या और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसको एक गृहस्थ को ज़रूर करनी चाहिए, और ये मैंने सबसे प्रथम साधना दी थी आज से 9 वर्ष पहले यूट्यूब पर। सबसे पहली साधना मैंने माँ कमला की साधना दी थी। और कमला यानी तांत्रिक लक्ष्मी, धन धान्य पुत्र प्रताप समृद्धि सब इन्हीं की कृपा से एक मनुष्य को मिलता है। और अगर आज तक आपने इनकी साधना नहीं की और आप साधना पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए सटीक नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको कमला की ही साधना करनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आप धीरे धीरे मोक्ष के पद पे भी हैं, मोक्ष के पथ पे भी आप हैं, तो भी कमला की साधना से प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे मोक्ष की ओर बढ़ेंगे, आपका काम धंधा पैसा आपको चाहिएगा, आपको भोजन चाहिएगा, आप कमाने लायक नहीं रहेंगे, और तब ये कमला ही आकर आपको रोज कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके देंगी। इनका मंत्र का जाप कीजिए। हमेशा बताती हूँ, हर धनतेरस हो, नवरात्र हो, एक मंत्र में सालों से पूरी की पूरी साधना मैंने अपने गुरुजी से जो प्राप्त की वो आप सबको दे चुकी हूँ। ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए। नहीं कर सकते तो श्रीम क्लीम श्रीम नमः सिर्फ बोलिए। श्रीम, श्रीम माँ का बीज है, लक्ष्मी माँ का। श्रीम क्लीम श्रीम नमः, श्रीम क्लीम श्रीम नमः, या फिर नमः कमलवासिनी स्वाहा। ये आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेगी। जय माई की। दोस्तों, अब आप जो भी जाप करेंगे, आपको बहुत सारे कड़े नियम तो नहीं दे रही हूँ, लेकिन छोटे छोटे नियमों का पालन करना है। सबसे पहली चीज़, स्नान किए बिना गंदे वस्त्रों में आपको जाप नहीं करना। आप चाहें तो 10 दिन साधना के लिए एक ही वस्त्र रख लीजिए और उसको ही धारण करके आप प्रत्येक दिन जाप करें। इसके बाद उसको पहन के बाथरूम आदि ना जाएं, खोल दें और फिर आप अपना काम करें। तो एक ही कपड़ा आप रख सकते हैं या फिर धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहन के करें। इन दिनों आपको पति पत्नी को दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर आप साधना में बैठ रहे हैं तो कोई भी संपर्क पति पत्नी को आपस में नहीं बनाना है। किसी भी प्रकार के काम वासना के भाव आपके मन में आने भी नहीं चाहिए। और सिर्फ काम वासना नहीं, क्रोध हो, जलन भावना हो, किसी का कुछ भी, किसी को हानि करने की भावना हो, किसी से नाराज़गी हो, ये नहीं होना चाहिए। आपको इन दिनों में नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना, स्त्रियों का हेयर वॉश करना, मैंने पहले भी कई वीडियो में बता दिया है कि आपको पहले दिन, नवरात्र के पहले दिन या अमावस्या तिथि पे ही हेयर वॉश कर लेना है। इसके बाद हेयर वॉश नहीं होगा। और नाखून वगैरह भी काटने हैं तो काट लीजिए आज ही। और जो छोटे बच्चे हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं, वृद्ध हैं, गंभीर रूप से पीड़ित हैं, वो इस व्रत को ना करें। ये स्ट्रिक्ट माता रानी भी नहीं कहती कि आप इस अवस्था में मेरा व्रत करें। फलाहार खास करके या आपने जो भी नमक चीनी जितनी मात्रा में आपके शरीर में चाहिए, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको आप अपने ध्यान रखते हुए आप इस व्रत को करें।
पीरियड्स हो जाएंगे तो जो लोग सात्विक साधना कर रहे हैं वो चौकी नहीं छुएंगे। जो तामसी साधना कर रहे हैं उनको गुरु ने बताया होगा, कोई रोक टोक नहीं होता है, वैसे कंटिन्यू कर सकते हैं मंत्र। लेकिन 10 दिन में चाहे सात्विक हो या तामसिक साधना हो, मंत्र संकल्पित जो मंत्र हैं वो नहीं छूटेंगे, मंत्र चालू रहेंगे। मानसिक जाप करें, माला को ना छुएं। तो दोस्तों इस तरह से छोटे छोटे आपको उपाय करने हैं। मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की एक गृहस्थ के लिए, फिर भी कुछ रह गया है तो फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, बहुत ही खूबसूरत नवरात्र हैं। जीवन से अगर परेशान है, रास्ता नहीं मिल रहा है, बड़ी बड़ी साधनाएं करना चाहते हैं तो उससे पहले ये छोटी सी साधना मंत्र जाप के ज़रूर कीजिए और माँ से कनेक्शन बनाइए। देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में ये छोटी सी साधना से, छोटे से जाप से, ये गुप्त नवरात्र में एक मंत्र का 1 करोड़ गुना फल मिलता है। तो अब आप समझ लीजिए आप कितने फल अर्जित करने वाले हैं। तो मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से शेयर करते रहिए। सभी से कहिए मंत्रों के जाप करें, अपनी मनोकामना के अनुसार करें और फिर देखिए दोस्तों, देखिए कैसे कमाल होता है। और गलत साधना करके गलत शक्तियों को जागृत मत कीजिए दोस्तों, विनाश बहुत नज़दीक आ रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि गलत शक्तियों को जागृत किया जा रहा है। बिना जाने अनजाने लोग कुछ भी मंत्र कैसे भी करके अपनी अपनी शक्तियां प्राप्त करने के लिए, कोई कौन सी पिशाचिनी की साधना कर रहा है, कोई कौन सी अप्सरा की साधना कर रहा है। ऐसा ना करें, यक्षिनी पिशाचिनियों को ना जगाएं, नहीं तो पृथ्वी को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। कोशिश की है मैंने कि आप सभी को जवाब दूं सारे प्रश्नों का। फिर भी कुछ रह गया तो वीडियो के नीचे लिख के प्लीज़ पूछ लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय।